बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंगो का सीज़न आ चुका है तो मैंगो की रेसिपीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन है, तो इसी हवाले से मैंने सोचा क्यों ना मैंगो आइसक्रीम बनाई जाए। तो मैंगो आइसक्रीम में हमने आज सेलेक्ट की हैं जी मैंगो कुल्फ़ीज़। बच्चों की ये फेवरेट हैं और आप इजीली इसको घर में बना सकते हैं। कुल्फ़ी बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसके लिए बेसिक 2 इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं, एक फ्रेश मैंगोज़ और दूसरी फ्रेश क्रीम। सबसे पहले ये हैवी व्हिप्ड क्रीम है, ये ली है 1.5 कप, और इसके अलावा 1.5 कप फ्रेश मैंगोज़ हैं उसके क्यूब्स किए हैं। और ये देख लें कि ये बिल्कुल फ्रेश मैंगोज़ हैं, इनका कलर भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल इसी तरह के आपने लेने हैं। सिर्फ यही 2 इंग्रेडिएंट्स बेसिकली यूज़ होंगे, इसके अलावा चीनी कंडेंस मिल्क यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले चलते हैं जी मैंगो की प्यूरी बनाने की तरफ। तो उसके लिए जो मैंने मैंगोज़ लिए हैं उसकी हम प्यूरी बनाएंगे। उसके लिए लिया है ब्लेंडर जार। ब्लेंडर जार में इसके अंदर हम डालेंगे जी मैंगो चंक्स यानी मैंगो क्यूब्स। 1 से 2 मिनट में हमारी ये जो मैंगो प्यूरी है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो मैंगोज़ हैं बहुत सॉफ्ट हैं और बहुत फ्रेश भी हैं, इसी वजह से ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। इस मैंगो प्यूरी का कलर भी आइसक्रीम में बहुत अच्छा आएगा और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 2 मिनट में हमारी जो प्यूरी है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखें 1 से 2 मिनट में कितनी अच्छे तरीके से तैयार हो गई है हमारी जो मैंगो प्यूरी है वो। मैंगो प्यूरी को एक साइड पे रखते हैं और चलते हैं क्रीम को व्हिप्ड करने की तरफ। क्रीम को व्हिप्ड करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है अपना ऑल इन वन फूड प्रोसेसर, और इस फूड प्रोसेसर का जो रिव्यू है वो मैं इसी चैनल पे आपको दे चुकी हूँ। उनकी वीडियोस का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को ओपन करके देख सकते हैं कि इस वीडियो को कैसे कैसे यूज़ करने हैं और इसमें क्या क्या बन सकता है। ये ऑल इन वन है। तो चलते हैं जी क्रीम को व्हिप करने की तरफ। तो उसके लिए मैंने जो अपना लैक्टिक बीटर था उसको रेडी कर लिया है, उसकी सेटिंग कर ली है इस मशीन में। और इसी फूड प्रोसेसर में ये स्टील का बॉल दिया गया है। इसी बॉल के अंदर ऐड की है मैंने 1.5 कप व्हिप क्रीम। हैवी व्हिप क्रीम है इसके अंदर। इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर शुगर या फिर कंडेंस्ड मिल्क यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। 4 से 5 मिनट ही इसको बीट करना है, और 4 से 5 मिनट जब इसको बीट करेंगे तो इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो रखनी है। स्लो बीट पे ही हम इसको बीट करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट में हमारी जो क्रीम है उसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे तरीके से हमारी क्रीम व्हिप्ड हो रही है। लेकिन यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपने इस क्रीम को ज़्यादा व्हिप नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा बीट करेंगे तो इसकी जो शेप है वो सेम वैसी ही हो जाएगी जैसे आप केक की टॉपिंग के लिए आइसिंग तैयार करते हैं। तो हमने इसको आइसिंग की शेप में नहीं लाना, हमने जस्ट 4 से 5 मिनट के लिए इसको बीट करना है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो क्रीम है 4 से 5 मिनट में उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम आ गया है। हमें इसको बहुत ज़्यादा व्हिप नहीं करना था, हमें सेम ऐसी ही क्वांटिटी चाहिए थी आइसक्रीम बनाने के लिए। ये देखें ऐसी थिकनेस इसमें चाहिए, इससे ज़्यादा इसको बीट नहीं करना। अब चलते हैं जी अगले स्टेप की तरफ। तो जो मैंगो की प्यूरी है वो सारी की सारी इसके अंदर ऐड करेंगे। मैंगो प्यूरी ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे ये कोशिश करनी है कि इसको जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए ही बीट करना है, ताकि अच्छे से ये जो मैंगो प्यूरी है इसके अंदर हल हो जाए। मैंगो प्यूरी को भी इसके अंदर ऐड करने के बाद मैंने 1 से 2 मिनट के लिए इसको बीट किया है, लेकिन ये सेम वैसा कलर नहीं आ रहा जैसा कलर हमें एज इट चाहिए था। तो इसी वजह से हम इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास फूड कलर नहीं अवेलेबल तो आप सिंपल ऐसे ही बना सकते हैं। मेरे पास था तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा जो कलर है वो थोड़ा इन्हेंस हो। अब एक और चीज़ ऑप्शनल है, ये मेरे पास मैंगो एसेंस है, ये इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करूँगी ताकि थोड़ी सा और फ्लेवर इसका अच्छा हो जाए। अदरवाइज़ अगर आपके पास मैंगो एसेंस नहीं है तो आप ना डालिए, क्योंकि एज इट इसका जो टेस्ट है मैंगोज़ प्यूरी का वो बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल सेम मैंगो जैसा ही आएगा। इसलिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर मैंगो एसेंस डालें या फिर फूड कलर डालें। मेरे पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल थी तो मैंने इसी वजह से इसके अंदर ऐड की हैं। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए ही बीट करना है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा कितना परफेक्ट कलर आया है। जितना सेम कलर मुझे चाहिए था वैसा ही कलर आया है, सेम एज इट। तो इसी वजह से मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया था। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना अच्छा कलर हो गया है इसको बीट करने से, और इसमें वॉल्यूम भी आ गया है और इसकी क्वांटिटी भी डबल हो गई है, यानी ये व्हिप हो चुकी है। सेम ऐसा ही कलर चाहिए था और सेम ऐसी ही क्वांटिटी चाहिए थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रीम जो है अच्छे तरीके से बीट हो चुकी है।
अब यहाँ पे लेंगे जी कुल्फियों का मोल्ड। यहाँ पे मैंने एक कुल्फी का मोल्ड लिया है और उसी मोल्ड के अंदर हम ये बैटर जो है वो फिल करेंगे। लेकिन बैटर को फिल करने का बहुत अच्छा मेथड मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरे पास मिल्क पॉट है, तो मिल्क पॉट के अंदर मैं थोड़ा सा ये जो बैटर है वो फिल करूँगी। सबसे पहले ये सबसे बेस्ट वे होता है कुल्फियों को फिल करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मिल्क पॉट है वो अच्छे तरीके से फिल हो चुका है कुल्फियों को बैटर से। देखें अब हम इसको फिल करेंगे ये जो मोल्ड है उसको। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे तरीके से सारा बैटर मोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल भी हमारा मोल्ड बिल्कुल भी गंदा नहीं हो रहा। ये देखें, यही बहुत बेस्ट टिप है आपके लिए कि आप भी जब भी कुल्फ़ियों का बैटर तैयार करें या फिर कुल्फ़ियाँ बनाने की तरफ जाएं तो उसके लिए आप अच्छे तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन करें। क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि जब हम इसके अंदर बैटर फिल करते हैं सांचे के अंदर, इस मोल्ड के अंदर, तो हमारा जो ऊपर से मोल्ड है वो बहुत हद तक गंदा हो जाता है, यानी उसके ऊपर हमारा जो बैटर है ये गिर जाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से कुल्फियों को फिल करेंगे तो आपका बैटर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और आपका मोल्ड भी बिल्कुल साफ़ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ही जो कुल्फियों का मोल्ड है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको करते हैं जी कवर। आप चाहें तो इसके अंदर वुडन स्टिक लगा के इसको फॉइल पेपर से या फिर रैप पेपर से रैप कर दें, नहीं तो आप इसी तरह कैप लगा लें। मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो इसी वजह से मैंने कैप लगाना ज़्यादा बेहतर समझा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बैटर है वो कुल्फियों में ऐड हो चुका है और हमारा मोल्ड बिल्कुल रेडी है फ्रीज़ होने के लिए। अब इसको कम से कम 8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट हम रखेंगे फ्रीज़र के अंदर। तो चलते हैं इसको फ्रीज़ करने की तरफ। तो लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ओवरनाइट अगर आप इसको फ्रीज़ कर लें तो ज़्यादा बेटर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको अच्छे से फ्रीज़ कर लिया था, लेकिन जब नेक्स्ट डे मैंने इसको बाहर निकाला है तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो चुकी हैं। तो अब इनको करेंगे जी डिश आउट। तो उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, बाउल के अंदर वाटर ऐड किया है। वाटर ऐड करने के बाद इसको 20 से 25 सेकंड के लिए उस वाटर में डिप करेंगे। डिप करने के बाद देखें अल्हम्दुलिल्लाह इजीली हमारी जो कुल्फियाँ हैं वो बाहर मोल्ड से आ रही हैं। ये देखें ऐसी ही शेप में हमें ये कुल्फियाँ चाहिए थी और बहुत अच्छे तरीके से हमारी जो कुल्फियाँ हैं वो फ्रीज़ हुई हैं। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह इनका कलर कितना अच्छा आया है। सेम ऐसा ही कलर हमें अपनी मैंगो कुल्फ़ी का चाहिए था। लीजिए हमारी कुल्फियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं और बहुत मज़े की बनती हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।